अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज़ रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। ठीक है, रेडियो आइसोटोप्स का अब हमने डिस्कस करना है। रेडियो एक्टिविटी हमने डिस्कस किया था कि रेडियो एक्टिविटी ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई में। ठीक है, सो अब रेडियो आइसोटोप्स हमारे पास क्या है। कुछ हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, और अनस्टेबल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अगर एक एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं तो वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है, उसका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है, इसलिए हम उनको कहते हैं कि दीज आर अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, तो अब हम बात करें कि रेडियो आइसोटोप्स। ठीक है, सो रेडियो आइसोटोप्स जो हैं ये ऐसे स्टेबल और नॉन रिडक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टेबल और नॉन रिडक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि रेडियोएक्टिविटी का फिनोमेना नहीं करते, जिनमें से रेडिएशंस नहीं इमिट होती, बट हम उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बना सकते हैं बाय बम्बार्डिंग देम विद प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, सो हम इस तरीके से जो आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स बनाते हैं, दीज रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर नोन एज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और रेडियो आइसोटोप्स। ठीक है, सो हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ रेडियो आइसोटोप्स कि किस तरह से हम रेडियो आइसोटोप्स की प्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, किस तरह से हम उनको आर्टिफिशियल प्रोड्यूस करवाते हैं, किस तरह से उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई जाती है न्यूट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की और अल्फा पार्टिकल्स की। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट जो एग्जांपल आपको नज़र आ रही है दैट इज़ सोडियम। ठीक है, सोडियम 23 जो कि एक स्टेबल एलिमेंट है। ठीक है, जब हम इस सोडियम 23 को बम्बार्ड करवाते हैं, इसके ऊपर न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सोडियम 24 में। ठीक है, जो कि आइसोटोप है सोडियम का। ठीक है, और साथ में गैमा रेज एमिट होती हैं। अब ये जो सोडियम 24 है ये हमारे पास क्या बन गया, ये रेडियो आइसोटोप बन गई, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई बन गया और ये कोशिश करेगा कि अपनी स्टेबिलिटी को गेन करे। ठीक है, और ये रेडिएशंस को इमिट करेगा। सो ये क्या बन गया है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन गया, ये रेडियो आइसोटोप बन गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखते हैं हम एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम 27 जो कि एक स्टेबल न्यूक्लियाई है हमारे पास। ठीक है, जब हम इस एल्यूमिनियम के ऊपर हीलियम पार्टिकल्स या अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फॉस्फोरस 30 जो है ये क्या है, रेडियो आइसोटोप है। ठीक है, सो ये दो आपके पास कॉमन एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से रेडियो आइसोटोप्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, बाय बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन और अल्फ़ा पार्टिकल्स। ठीक है, और हमने प्रीवियस टॉपिक में भी वर्ड्स यूज़ किए, स्टेबल न्यूक्लियर, अनस्टेबल न्यूक्लियाई, और उसमें आपको यही बताया गया था कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनके अंदर से रेडिएशंस एमिट होती हैं उनको हम कहते हैं कि दीज आर अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, जो रेडिएशंस को एमिट करते हैं, और जिनमें से नेचुरली रेडिएशंस एमिट नहीं होती वो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, और अनस्टेबल एलिमेंट्स वही होते हैं जिनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और कॉमन अगर इनकी एग्जांपल्स देखें हम, तो ऐसे हमारे पास जो न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 to 82 होता है। ठीक है, 1 से लेकर 82 तक जिनका एटॉमिक नंबर होता है वो स्टेबल न्यूक्लियाई कंसीडर होते हैं, और जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से ज़्यादा होता है, ठीक है, वो हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। यहाँ से आपने रेडियो आइसोटोप्स की डेफिनेशन करनी है और उसकी एग्जांपल्स करनी है, और अलग से यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है स्टेबल न्यूक्लियाई का, और उसकी डेफिनेशन भी मार्क कर दी गई है। ठीक है, सो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंशिएट स्टेबल एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, और डिफरेंस आपको ये शो हो रहा है, इसको अपनी बुक पे नोट डाउन कर लें।